तरह से हड़ताल का वातावरण बनाना ये कतई उचित नहीं है। मैं बहुकाल नहीं बनाता हूँ, बहुकाल से भय पैदा होता है। मित्रों, हड़ताल और तालाबंदी अराजकता का प्रतीक है। ऐसी मानसिकता जिस राज्य और देश में रहा उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व भूमि सुधार विभाग माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी से आग्रह करूंगा कि आप उद्बोधन हेतु पाठ्य देने हेतु आप प्रधान की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की। आज मां चंडिका की पावन धरती, इस ऐतिहासिक धरती पर मुंगेर प्रमंडल की हमारे आयुक्त विभाग के हमारे प्रधान सचिव डीआईजी साहब, जिलाधिकारी के प्रभार में एडीएम, यहाँ के एसपी साहब, हमारे सभी जिला के और विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारीगण, हमारे जनप्रतिनिधि, विधान पार्षद, प्रेस मीडिया के बंधुओं, सभी महानुभाव, सभी माता बहनों, युवा मित्रों, आज हम जिस ऐतिहासिक धरती पर एकत्रित हुए हैं वह केवल एक प्रमंडल एवं जिला मुख्यालय नहीं बल्कि गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की भूमि है। मुंगेर की पहचान हजारों वर्षों से भारत के इतिहास, संस्कृति और संघर्ष की गाथाओं में से जुड़ी रही है। प्राचीन काल में यह नगर मुदगलपुरी के नाम से जाना जाता था और महान ऋषि मुदगल की तपोभूमि माना जाता है। यह क्षेत्र प्राचीन मगध साम्राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। मुंगेर की पहचान उसके भव्य और ऐतिहासिक मुंगेर किला से भी है। यह किला सदियों से शक्ति, प्रशासन और सामरिक महत्व का प्रतीक रहा है। मध्यकाल में मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया और उसे प्रशासनिक तथा सैन्य दृष्टि से अत्यंत सशक्त केंद्र के रूप में भी विकसित किया। इतिहास के पन्नों में मुंगेर का उल्लेख उस दौर में भी मिलता है जब भारत में सत्ता के स्वरूप बदल रहे थे। बक्सर का युद्ध जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के समय यह क्षेत्र राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा। भूमि व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या केवल विवाद नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है भूमि माफिया और अवैध कब्जा। मैं आज स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकारी जमीन हो या गरीब कमजोर लोगों की जमीन, उस पर कब्जा करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो लोग सरकारी जमीन हड़पते हैं, गरीबों की जमीन पर कब्जा करते हैं और फर्जी कागजात बनाकर व्यवस्था को धोखा देते हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों में सभी अंचलाधिकारियों को पत्र जारी कर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। परिणामतः लगातार वैसे माफियाओं को चिन्हित कर मुकदमा दायर किया जा रहा है। कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कोई कानून से ऊपर नहीं है। भूमि से जुड़े मामलों में कहीं भ्रष्टाचार या लापरवाही पाई जा रही है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है। मैं अधिकारियों से भी स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि अगर उनके काम में अनावश्यक देरी हुई, जनता को परेशान किया गया या रिश्वत लेने की शिकायत मिली तो कार्रवाई तय है। इसकी लगातार कई स्तर पर समीक्षा भी की जा रही है। सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। ईमानदार अधिकारी सम्मान पाएंगे, लेकिन जनता को परेशान करने वाले गलत मानसिकता के लोग के साथ सरकार की सहानुभूति नहीं रहेगी। मैं यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों को कहना चाहता हूँ
कि आपका पद केवल अधिकार नहीं है, जनता के प्रति जिम्मेवारी भी है। जब कोई किसान, मजदूर या गरीब व्यक्ति आपके कार्यालय में आता है तो वह केवल एक आवेदन लेकर नहीं आता है, वह अपने परिवार की उम्मीद को लेकर आता है। इसलिए उसकी समस्या को संवेदनशीलता और ईमानदारी से सुनना हमारी जिम्मेवारी है। आज बिहार बदल रहा है, व्यवस्था बदल रही है, सरकार की सोच विकासात्मक है। हमारा लक्ष्य है कि जमीन के रिकॉर्ड पारदर्शी हो, प्रक्रियाएं सरल हो और न्याय समय पर मिले। जब जमीन के विवाद खत्म होंगे तब गांव में शांति बढ़ेगी और विकास की गति तेज होगी। मैं मुंगेर प्रमंडल के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि विवादों को कानून के दायरे में सुलझाएं और सुधार के इस अभियान में सरकार का सहयोग करें। अगर जनता का सहयोग मिला तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम बिहार को भूमि विवाद की समस्या से मुक्त करने में सफल होंगे। आज कुछ लोगों को गलतफहमी है कि सीओ के हड़ताल के कारण पूरी व्यवस्था रुक जाएगी। आप इसे रोक नहीं पाएंगे। सरकार सक्षम है। अगर जो जनता की समस्या को आप लंबे समय तक बाधित करेंगे, हम वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगे। हम उस सीमाओं से भी आगे जा करके यहाँ पर अस्थायी सीओ की व्यवस्था भी बना सकते हैं। ये अब कुछ लोगों को ये भी रहता है कि माननीय मंत्री जी को उनका पीए, पीएस या विभाग के पदाधिकारी प्रभावित कर देते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अपने विभाग के पदाधिकारियों का कानून सम्मत विषय को मैं जरूर स्वीकारता हूं, देखता हूं। और कल कुछ हमारे मित्रों ने बड़े जोर शोर से उछाला कि उनके पीए ने एक फाइल पर साइन करा दिया। उस दिन तो वो थे भी नहीं। हम और प्रधान सचिव महोदय यहाँ बैठे हैं और वो फाइल डायरेक्ट प्रधान सचिव महोदय ने लाया कि मुख्यमंत्री सचिवालय से फोन आ रहा है, कल कैबिनेट है, उसमें जाना है और मुख्यमंत्री का आदेश, वो हमारे बॉस हैं, उनका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। और हमने उस फाइल को कैबिनेट में भेजा क्योंकि जो हमारे नेतृत्व करता है, जिनके नेतृत्व में सुशासन स्थापित करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है और ये सुशासन से समृद्धि की ओर कदम बढ़ाना है, उसमें तो कहीं किसी का बीच में तो कोई था भी नहीं। ये डायरेक्ट वहां के आदेश पर प्रधान सचिव महोदय के द्वारा हमने भेजा। लेकिन कहानी गढ़कर किसी को बरगलाने का बहाना ढूंढने वाले लोगों का यह गलतफहमी न रहे कि हम किसी के कहने पर निर्णय लेते हैं, किसी के बहकावे या किसी गलत ढंग मंशा से प्रेरित होकर अराजकता उत्पन्न करने वाले का यह समय बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। वैसे में जब मार्च महीना का बजट हो, बजट सत्र के कारण कार्य दिवस कम हो गया है, सर्वे जैसा महाअभियान की शुरुआत होनी है, मार्च का टारगेट पूरा करना हो, तो जन आकांक्षाओं की बढ़ती हुई रफ्तार में इस तरह से हड़ताल का वातावरण बनाना ये कतई उचित नहीं है। हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम मर्यादा और सम्मान के साथ जनहित और सरोकार को सर्वोपरि मानते हैं। मैं बहुकाल नहीं बनाता हूं, बहुकाल से भय पैदा होता है। मैं सरोकार से, सहयोग से, सेवा की भाव से, जो मालिक है जनता, जिसके पैसे पर लोक सेवक सेवा के भाव से काम करता है, मैं उनके साथ मिलकर ईमानदारी के साथ जनता के हित में काम करना चाहता हूं। एक शिक्षक पुत्र होने के नाते सभी वर्गों के सम्मान स्वाभिमान का हम ख्याल रखते हैं, नियम के तहत ही निर्णय लेते हैं और जनता के हित में कार्य करते हुए उनके साथ कोई अन्याय न हो यह सुनिश्चित करते हैं। मित्रों, हड़ताल और तालाबंदी अराजकता का प्रतीक है। ऐसी मानसिकता जिस राज्य और देश में रहा उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। और हमने, आपने देखा, यहाँ तो नौजवानों की भीड़ ज्यादा है, लेकिन हमारे बहुत सारे पुराने लोग हैं। मैं भी उस समय बहुत कम उम्र के नौजवान ही थे। 90 के दशक में
वर्ष में एक बार हड़ताल होना निश्चित था, और वो 2 दिन 4 दिन नहीं, 2-2 महीना 3-3 महीना लगातार हड़ताल करता था, पूरी व्यवस्था को ठप कर देता था। लगता था ये उनका मौलिक अधिकार है। संविधान में कितना अधिकार प्रदत्त किया गया है मैं नहीं जानता, इतना मैं जानता हूं कि उसी संविधान में विधानसभा अध्यक्ष के नाते कि जहां मौलिक अधिकार भाग 3 फंडामेंटल राइट के ऊपर भगवान राम, मां जानकी, लक्ष्मण जी का फोटो लगा है। ये हमारे फंडामेंटल राइट के बाद भगवान कृष्ण और अर्जुन का भी फंडामेंटल ड्यूटी का भी भाग 4 में पार्ट जोड़ा गया। हमें कर्तव्य निभानी चाहिए, तब अधिकार की बात करनी चाहिए। बिना कर्तव्य का आपका अधिकार बेकार हो जाता है। जो व्यक्ति अधिकार की बात करते हैं उनको कर्तव्य निभाना चाहिए था। हमने कहा था कि मार्च तक 40 लाख परिमार्जन का टारगेट है। बिहार की जनता की उस बहती हुई आंसू को, उस तड़पते हुए बेचैनी को देखें। जिन लोगों ने महीनों से वर्षों से अंचल का चक्कर लगा रहा है और उसके हृदय का दर्द जब जन कल्याण संवाद में फूटता है, मैं अपने को लज्जित महसूस करता हूं। शर्मसार हो जाती है शासन और प्रशासन। कुछ लोगों के कारण यह अराजकता फैला है। हमारे अच्छे पदाधिकारी भी हैं, हम गौरवान्वित भी हैं कि आज इस हड़ताल के बाद भी आधे लोग हमारे ड्यूटी में हैं। मैं उनको हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन जिन लोगों ने उस 40 लाख परिमार्जन को मार्च तक पूरा करना था, जिन लोगों ने वादा किया था, आखिर आपने बजट सत्र ईयर क्लोजिंग मार्च का महीना क्यों चुना? कौन सा दबाव था? कौन सी व्यवस्था थी? हमसे 5-5 बार बात हुई थी। हमने कहा था आपका अधिकार कानून सम्मत जो होगा कोई नहीं रोक पाएगा। मैं किसी के अधिकार का हनन नहीं होने दूंगा। मेरी वचनबद्धता है, मैं उसके अधिकार को और उसके सम्मान को जरूर न्याय दिलाऊंगा। इसके बाद भी लोग किस तरह से वातावरण को दूषित कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं। कौन सी व्यवस्था है? कानून की जटिलता स्पष्ट नहीं होने के कारण लोग किस तरह से अनुशासनहीनता, अशिष्टता को ही अपना मौलिक अधिकार समझ लेते हैं। प्रेस में बयानबाजी करके जनता को भरमाने का, प्रेस मीडिया के बंधुओं को वर्गलाने का ये खेल कतई उचित नहीं है। लोक सेवक हमेशा अपने कर्तव्य बोध से काम कर करके अधिकार की बात करें। कानून की जटिलता की कड़ी प्रक्रिया को हमने सरल करने का प्रयास किया। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत सारे जटिल कानून की प्रक्रियाओं को सरल किया गया, सुलभ किया गया। लोगों के उसके चंगुल से, इंस्पेक्टर राज से मुक्त करने की व्यवस्था बनाई गई। हड़ताल और तालाबंदी से मुक्त वातावरण हमने बनाने का प्रयास किया। मालिक और मजदूर की भावना को हटाया गया। लोक सेवक का भाव लोक सेवक के मन में जगाया गया। राष्ट्र हित में जो करेंगे काम का लेंगे पूरा दाम, ये समान अधिकार मां भारती के संतानों के मन में बैठाया गया। लेकिन अपराध और भ्रष्टाचार को समाप्त करना हम सब की जिम्मेवारी है। इसके लिए किसी न किसी को तो कदम उठाना होगा। परिणाम की बगैर चिंता किए हमने पूरे बिहार के अंदर हमें जिम्मेवारी मिली थी। सबसे खतरनाक विभाग
जब से राजनीति के गलियारों में कदम रखा, 2000 से सुलगड़ा से चुनावी समर की तैयारी, 2003 में लोकल बॉडीज का चुनाव, मुंगेर ही मेरा केंद्र बिंदु था। कई पुराने मित्र भी बैठे होंगे जिनको स्मरण होगा, उस समय भी अपराध का बहुत बड़ा बोलबाला था। कई मोस्ट वांटेड अपराधी भी खड़े थे। लेकिन लोकतंत्र की इस पावन धरती पर जो आप लोगों ने एक अमिट लकीर हमारे दिल पर खींचा है, पुनः स्मरित हो आया है कि उतने बड़े बड़े माफिया अपराधी के बाद भी इस धरती मुंगेर की धरती ने जाति के जहर के लहर का कहर का अंदर चल रहा था, उसके बाद भी विजय सिन्हा 8 वोट से मुंगेर जिला से चुनाव जीत गया। उस मौसम में लखीसराय भी जीता, शेखपुरा भी जीता, जमुई में 3 बूथ कब्जा हुआ, हार गया, माननीय न्यायालय के शरण में गया। तब तक 2005 में चुनाव लड़ा और लोगों ने विधायक बना दिया। मैं कैसे भूलूंगा, हर समाज के हर वर्ग के लोग जो ये कहते हैं कि जाति का जहर चलता है, नहीं, लोकतंत्र के प्रहरी आज भी सजग है और अच्छे कार्यों को और अच्छे लोगों को आज भी उसका स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आए, तभी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतना बड़ा प्रचंड जीत हुआ। और जनता का यह जनादेश का आदेश है कि जिन लोगों ने बिहार को कलंकित किया, जिस मानसिकता ने बिहार को कहीं न कहीं सौहार्द बिगाड़ा, भाईचारा के प्रेम को तोड़ा, घर घर लड़ाई लड़ाया, वह भूमि विवाद हमारे लिए कलंक है। यह भूमि विवाद बिहार के लिए कलंक है और इसके चलते नरसंहार तक पहुंचा। आज बालू माफियाओं का नरसंहार हमने आंखों से देखा। जब नेता प्रतिपक्ष थे, 1000 राउंड गोली कोइलवर में चला था, कई लोग मर गए थे, बालू में ही दफना दिया था। 3 तक सदन में हमने हंगामा किया था। और वही विभाग मेरी अग्नि परीक्षा के लिए मुझे दिया गया और मुझे यह कहते हुए आज गर्व है कि अगर जो मेरा नेतृत्व हम पर विश्वास व्यक्त किया तो आज बालू माफियाओं के फल को सरकार ने कुचली है। और माइंस पॉलिसी ला के बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2021-22 में जो 1600 करोड़ 1700 करोड़ आता था, आज 3593 करोड़ राजस्व आ रहा है। ये परिवर्तन बिहार के अंदर है, कहे नरसंहार नहीं हो रहा है। आज 76 घाट सरेंडर के बाद भी हम तो डर गए कि लगता है इस बार माफियाओं के गिरोह और सरगना हमारा राजस्व को घटाकर हमारा छवि धूमिल करेंगे। लेकिन मुझे अपने पदाधिकारियों पर और सबसे ज्यादा अपने बिहारी योद्धा पर, जो हमारा डिजिटल योद्धा है, जो अपना मोबाइल से अवैध खनन ओवरलोडिंग का वीडियो भेजता है और हमारा विभाग त्वरित एक्शन लेकर पकड़ता है, 10 लाख का फाइन करता है और 10,000 का इनाम उस बिहारी योद्धा को देते हैं गुप्त रूप से। आज तक लोगों को पता नहीं है कि हमने किसको किसको इनाम दिया। बिहार के मुख्यमंत्री के कर कमलों से यूपीआई में डायरेक्ट पैसा जाता है और वह बिहारी योद्धा ने आज बालू माफिया को कानून का, रोजगार का और बिहार के राजस्व का एक केंद्र बना दिया। यह परिवर्तन बिहार के अंदर है और नई सरकार की नई पहल में राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर परिवर्तन का संकल्प लिया गया। मैं नहीं जानता किस दबाव में, किस प्रेशर में हमारे पदाधिकारी हड़ताल पर गए, फिर हमारे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, फिर उसके बाद हम इनको भी कहा कि हड़ताल पर चलो। ये आपके हितैषी नहीं है,
जो लोग ये खेल खेल रहे हैं वो बिहार के भी हितैषी नहीं है। वह मानसिकता, क्योंकि आप भी बिहार के धरती पर किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का मित्र है। क्या हम सब की जिम्मेवारी नहीं है कि हम बिहार के इस कलंक को हटावें एक नई जिम्मेवारी के साथ? कल क्या हुआ हम उसमें जाना नहीं चाहते। कौन पाप किया मैं उसको भी कुरेदना नहीं चाहता, लेकिन कल के घटनाओं से सबक लेकर हम वर्तमान को सुधारेंगे, ताकि भविष्य आने वाले पीढ़ी को एक सुंदर भविष्य, भूमि विवाद मुक्त बिहार, हम समृद्ध बिहार, विकसित बिहार की सपना को, डबल इंजन की सरकार के सपना को साकार कर सके। ये हम सब लोग मिल करके, हम लोग तो सत्ता और पद का दुरुपयोग करने वाले नहीं हैं, जो समर्पण के साथ काम करने वाले लोग हैं। कुछ लोग देखते हैं कि अभी मोबाइल पर हमको किसी ने दिखाया यहाँ कि जो सीओ, जो आरओ, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, मोबाइल पर दिया है कि इनको छोड़ना नहीं है, आर्थिक अपराध में इनके बारे में डिटेल में भेजो, इन लोगों को फंसाना है, इन लोगों पर प्रेशर बनाओ। कान खोल करके सुन लो नकारात्मक मानसिकता के लोगों। विजय सिन्हा जैसा विजय बिहारी एक नहीं हजारों में बिहार में खड़ा हो चुका और जग चुका है। माइंस में बिहारी जो था, अब भू माफियाओं को भी नकेल थमने के लिए हमारा बिहारी योद्धा इन लोगों को सबक सिखाएगा। मैं एक नई योजना लाएंगे, जो सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, विवाद रहित जमीन को विवादित बनाया है, अवैध कब्जा को प्रोत्साहित किया है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए वैसे लोगों को मैं सम्मान भी दूंगा, पुरस्कृत भी करूंगा। वो बिहारी योद्धा का एक नया अभियान चलेगा, क्योंकि बिहार का बेटा डरता नहीं है। बिहार का बेटा न्याय के लिए लड़ता है, इंसाफ के लिए अपनी जिंदगी को भी बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। और जो ये सोचते हैं कि केस मुकदमा में फंसा देंगे, डरा धमका देंगे, ऐसे मानसिकता की अंत बड़ा बुरा होता है। ऐसे लोगों को सबक आने वाला वक्त और समय सिखा देता है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। अभी भी हम आग्रह करेंगे कि आज जनहित में, आप जनहित में आकर काम करें, डरे नहीं। कुछ लोगों को डरा दिया कि आपने तो गलती कर दिए हो, सरकारी जमीन का म्यूटेशन कर दिए हो, अब तो तुम्हारा बलि चढ़ जाएगा। तो वहां जाके जो बलि चढ़ोगे उससे अच्छा है कि हड़ताल कर करके अपने को बचा लो। ये मानसिकता कतई उचित नहीं। मैं नहीं जानता ऐसा मामला है या नहीं, लेकिन जो लोग कह रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, अरे आप सबक लो कि जो काम कर रहा है, आधे से अधिक अफसर काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इनकी आत्मा पवित्र है। ये जनता की समस्याओं के फेस कर रहा है। जाने अनजाने में कोई गलती हुआ है, उसकी सुधार परिमार्जन के लिए हमने समय दिया है। 40 लाख आवेदन आया, हम 40 लाख का समाधान करने के लिए संकल्पित हैं। आप आइए, सुधार की ओर कदम बढ़ाइए। अगर जो गलती हुई भी है तो मिल बैठकर सुधार और समाधान करेंगे। आप ये मन के अंदर से भाव हटा दीजिए और जो बरगला रहा है उसके चक्कर में नहीं पड़िए। वर्षों से जनता की बह रही आंसू अब नहीं बहेगी। भूमि विवाद के नाम पर बिहार अब रक्त रंजित नहीं होगा। भाई भाई का झगड़ा खत्म होगा। सामाजिक सौहार्द, शांति, सुशासन के साथ विकसित बिहार बनेगा। अंत में एक बात और, अगर जिद पर अड़कर किसी के बहकावे में आकर जनता के काम में बाधा पहुंचाना, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करना, किसी भी गतिविधि में शामिल होने का प्रयास करेंगे तो कठोर कार्रवाई करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। जो भ्रम में बैठे हैं कि सरकार बदलने जा रही है, गलतफहमी में नहीं रहे। कल भी हमारी सरकार थी,
आज भी हमारी सरकार है और कल भी हमारा सरकार रहेगा। ये गलतफहमी में नहीं रहिए। एनडीए की सरकार कल थी, आज थी और कल भी रहेगा। और भूमि विवाद अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। सामने खड़े हैं एक बुजुर्ग अभिभावक। ऐसे लोग हम देखते थे जी, जब राइफल की संस्कृति थी, राइफल वाले लोग घूमते थे, फिर भी अच्छे लोगों की कलम हमारे पक्ष में, एक साधारण कार्यकर्ता के पक्ष में भी चलता। आज भी अच्छे लोगों की बड़ी जमात है जो समाधान करना चाहता। पूरे बिहार में सभी जगह हमने घूम के देखा, जनता का जो सहयोग मिला, जो प्यार मिला, और जिस तरह से लोगों ने कल सारण में परसों 6.5 घंटा बैठे रहे, हम लोग सुनवाई करते रहे और लगा कि ये लोग हिल तक नहीं रहे। ये हमारे दर्द को, हमारी समस्या को बताता। प्रेस मीडिया के बंधु भी जो पॉजिटिव चीज को दिखाता है, हम सबको इससे सबक लेनी चाहिए कि अब आने वाला पीढ़ी को ये दर्द हम न दें। विभाग के अंदर कई परिवर्तन किए गए हैं, हमारे प्रधान सचिव अवगत कराएंगे बीच बीच में। हम आपसे आग्रह करेंगे, एक बार जानना चाहेंगे, ये श्री बाबू का कर्मभूमि भी रहा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। मैं बता दूं कि उस समय भूमि विवाद नहीं के बराबर था। सबसे बड़ा विवाद जमींदारी का था और श्री बाबू ने भारत के संविधान का पहला संशोधन जमींदारी उन्मूलन कानून लाकर किया और जमींदारों के जमीन को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया। कई ऐसे मामले आए हैं जिसके चर्चा भी अभी होगा कि बहुत लोग की नाम नहीं चढ़े, छूट गए हैं। बरसों बरस से हम जोत रहे थे, नाम किसी और का था। कई तरह के, अरे जिस पर किसी की दावा नहीं, कोई विवाद नहीं, हम उसका समाधान ईमानदारी के साथ कर। हमारे राजस्व कर्मचारी गांव-गांव घूमते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं। आज भी 70% 75% जमीन पर विवाद नहीं है। और जो लोग ने कुछ टेक्निक खेला, सारण में बताया कि रजिस्टर 2 पर स्याही गिरा दिया कि दिखाई नहीं पड़े और दूसरे को म्यूटेशन कर दिया। क्या कमाल है। 5% पन्ने ही फाड़ के हटा दिए। लेकिन सरकार सक्षम है, हमारे पास मैकेनिज्म है, मैं सब ऊपर कर लूंगा। लेकिन जो लोग ये पाप किए हैं, आपको श्मशान तक मैं पीछा करूंगा, मैं बख्शूंगा नहीं। बिहार को रुलाने वाले को, हमारे बिहारी को गाली बनाने वाले को और बिहार के सम्मान पर चोट करने वाले को शांति से जीने नहीं दूंगा। समाधान तक लड़ाई लड़ते रहूंगा और इस लड़ाई में आपका सहयोग चाहिए, स्नेह चाहिए। ये पावन धरती, ऐतिहासिक धरती जो आजादी के समय बिहार को अव्वल राज्य के रूप में, लॉ एंड ऑर्डर में भी अव्वल था, इंडस्ट्रियल वातावरण में भी आगे था, नहरीकरण में भी आगे था और बिहार के लोग रोजगार के लिए दूसरे जगह नहीं बिहार में आते थे। फिर से ठहरी हुई विरासत को, फिर से वो हमारा समृद्ध बिहार को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के सपना को साकार करना है। आइए मिल बैठकर हम शुरू करें, आप सबका सहयोग रहेगा ना। चलिए तो शांति के साथ हम सुनेंगे। और एक चीज और बता दें कि अब एक अंचल से मान लिया 50 ठो 100 आवेदन आया है, तो उसमें जो क्रिटिकल 5 आवेदन 10 आवेदन रहेगा, हम निकाल के सुनेंगे। एक ही नेचर का जो यहाँ से निर्देश होगा वो सब आवेदन पर लागू होगा। बाकी सभी आवेदन हम लेते जाते हैं, विभाग के अंदर से संबंधित पक्ष को भेजते हैं। हमारे अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी चार्ज में है, मैं उनसे भी कहूंगा और अपने DCLR साहब भी आके बैठेंगे, उनको कोऑपरेट सहयोग करेंगे। ऐसे पदाधिकारी हमारे मूर्धन्य हैं, सक्षम हैं। निदान करने में 2-4-5 दिन देर हो सकता है, कानून समझने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। समाधान में कहीं जरूरत पड़ेगा, मेरे DCLR, मेरे ADM, DM, हमारे कमिश्नर, सब सक्षम न्यायालय राजस्व के
सब उनको कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। हम काम ठहरने नहीं देंगे, हम काम बढ़ाएंगे। आपको फिर से ये आग्रह करते हुए कि अगर जो अपने को बिहारी मानते हैं, बिहार की सेवा करना चाहते हैं, बिहारियों के सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, समृद्ध बिहार बनाना चाहते हैं, तो आप आएं और अपने कर्तव्य बोध के पथ पर ईमानदारी के साथ चले। आपके सम्मान और आपके स्वाभिमान में कोई कमी नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डूबते हुए सूर्य ने कहा, डूबते हुए सूर्य ने कहा जग की रखवाली कौन करेगा। डूबते हुए सूर्य ने कहा जग की रखवाली कौन करेगा। माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने कहा कि भरपूर प्रयास मैं करूंगा, भरपूर प्रयास मैं करूंगा।